रिलो 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 रेला 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 यो रिलो 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 रेला 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 यो। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं श्याम पटेल और आप मन देखत हो अपन यूट्यूब चैनल सावधान छत्तीसगढ़। सावधान छत्तीसगढ़ हमेशा आप मन सजग सहज बनाए रखे वक्त और हमेशा कहत रही। तो संगवारी हो, आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे सावधान छत्तीसगढ़ में प्रदीप दिवाकर भैया, जैन हैं एक अच्छा रचनाकार और साहित्यकार भी है। तो हमन चलथन सीधा प्रदीप दिवाकर की भैया की ओर, ताकि प्रदीप दिवाकर भैया आप मन बताओ कुछ अपन बारे में। जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं गीतकार प्रदीप दिवाकर। तो भैया आप मन जैसे गीत संगीत लिखता है ना, गीत गाता भी, संगीत लिखता भी, तो इमा का कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम ऐसे कुछ आथे का? सबसे पहले तो आप मन ला बताना चाहता हूँ कि अक्सर आप मन जब भी देखता हो तो एक गायक ला बाई फेस देखता हो, गायक ला गात देखता हो जी। लेकिन एक से भी अगर हम पहले देखा जाए तो एक वो गीत के रचनाकार भी बहुत मायने रखते हैं जी। जैसे कि गायक बहुत जने हैं। अब गायक मन कहते कि भैया मोला पंथी गीत चाहिए, मोला भक्ति गीत चाहिए, मोला समधिन ला नचाए के लिए कुछ गीत चाहिए, या मोला कर्मा गीत चाहिए। तो जैसा ओकर मेंटलिटी रहते है, जैसा वो चाहते जी, तो एक रचनाकार ला हमेशा ओकर लिए तैयार रहे पड़थे कि मोला ओकर इच्छा अनुसार मोला गीत लिखना रहते। और अगर इच्छा अनुसार ना मिले तो भाई वो कोई दूसरा ला भी देखते ऐसे है ना। तो अच्छा, तो ये जो रचना लिखते समय का कुछ त्रुटि फ्रूटी या फिर बार बार सुधारे में पड़ते ऐसे का? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैसे गीत लिखथन तो कई बार हमारे गाना में जो है, अक्सर गाना जो होते मुखड़ा और एक अंतरा होते, लेकिन अंतरा 2-3 अंतरा तक के हो सकते। तो का होते कि जब स्टूडियो में जाथन तो एक मुखड़ा एक अंतरा के ही म्यूजिक बनते, तो हमला दूसरा अंतरा तीसरा अंतरा भी वही म्यूजिक में और उतना ही समय में ओ क्लिक और रिदम में ही सही सेट बैठ जाए, उतना हमला लिख के देना पड़ते। जैसे अभी नया नया गीतकार संगीतकार नया नया उतावलापन ऐसे संगीतकार मतलब आवाज जावत है, उभरत जावत है, ऐसे टाइप से मतलब आवत है, जगह प्लेटफार्म नहीं मिल सकते। आप मन ओमन के ओमन लिए कुछ बोल सकत है का कि ओमन ला कैसे प्लेटफार्म कैसे मिल सकते हैं ऐसे करके? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हर गीतकार ला मतलब बहुत संघर्ष करे पड़ते। काबर की एक गायक जाकर स्टूडियो में जल्दी से अपन गाना बना सकते, लेकिन एक गीतकार ला का एक अच्छा रचना करके एक गायक ला बताना। सबसे पहले एक रचनाकार ला जानकारी होना बहुत आवश्यक रहता है कि रिदम के जानकारी होना चाहिए, क्लिक के जानकारी होना चाहिए और बढ़िया होकर में धैर्य होना चाहिए, तब जाके एक गीतकार ला एक अच्छा मुकाम हासिल हो सकते हैं ऐसे। तो जैसे आप मन अभी हाल ही में बहुत सारा मैं आप मन के गाना सुने हूँ, कई ठो जियो म्यूजिक मन में अपन एडीएम प्रोडक्शन सुंदरानी मन में डले हुए हैं जी। तो आप मन वो गाना में से ऐसे कुछ थोड़ा एक आध ठो गाना जेकर बोल आप मन थोड़ा सा गुनगुना सको? ऐसे तो मोर गाना लगभग बहुत से स्टूडियो में बन चुके हैं, एसबी म्यूजिक में भी बन चुके हैं, साथ ही साथ सुंदरानी में भी है। मोर गाना जो है एवीएम स्टूडियो में, एडीएम प्रोडक्शन वगैरह में लगभग और नटराज स्टूडियो जैसे छत्तीसगढ़ के हर बड़े स्टूडियो में मोर गाना बन चुके हैं। तो ऐसे अगर गायक गाना अगर बोला जाए तो भक्ति गीत अभी एक आर्य से पत्रिका खुशेंगा जी के आवाज में और राजन कर के आवाज में है, अजय करसक आवाज में, बहुत जने के में है। तो ज्यादातर आप गीत लिखता गाथा कम ऐसे? मैं ज्यादातर लिखता ही लिखता हूँ। अच्छा, मैं सुने हूँ बहुत सारा आप मतलब पुरस्कार अवार्ड भी मिले हैं ऐसे कुछ? मैं जब भिलाई गए रहे हो तो भिलाई में मैं है कवि सम्मेलन में भी रहे, गीत वाला सम्मेलन में भी रहे, जेमा मोला धनिक सम्मान भी मिली। और हमारे जानकी जिला में जो है एक सूर्यांश महोत्सव होते हैं, तेमा राष्ट्रीय सूर्यांश सोना सुरता अवार्ड भी दिए गए जिसे ये सब मोर। तो आप मन बहुत बधाई के पात्र है सब चीज के लिए कि आप मन का जैसे प्यार दुलार मिला थे पब्लिक से या फिर अपन बीच के कलाकार भाई मन से।
जी। तो आप मन हम मेन मुद्दा माथन, मेन मुद्दा हमारे ये है जैसे अभी म्यूजिक के थ्रू हुआ थे, जैसे स्टूडियो मन में जी स्टूडियो में का कुछ हुआ था कि एखर म्यूजिक ला अगला आदमी अपन दूसर नहीं बना सके। एक गीतकार गाना गाथे, जैसे आप मन गीत लिखता, गीत लिखे के बाद में वो गीत लगा था कोई स्टूडियो में गाय के बाद में अगर आप मन ओला खुद बाई चांस ओला पैसा भी देवत हो, जतका वो रेट बोलत हो पूरा पैसा देवत हो, पैसा दे के बाद में वो वीडियो भी आप ही मन बनात हो। लेकिन जेन स्टूडियो में आप मन गावत हो वो स्टूडियो ला ना देके आप दूसर स्टूडियो में या फिर खुद के चैनल में वो वीडियो ला अपलोड करत था, तो फिर वो जो सामने वाला वो ब्लेम ठोका थे अगला स्टूडियो वाला जिन में अपन गाय हो, तो एक सही है। मैं सबसे पहले आप मन बताना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो कलाकार मन के शोषण होते, बहुत से ऐसे स्टूडियो है जहाँ आप ही मन के पैसा से ट्रैक बनी, आप ही मन गाहो, आप ही मन वीडियो हर चीज दो, और आप मन वो स्टूडियो के अलावा कोई दूसरा स्टूडियो में भी वो गाना नहीं डाल सको। ऐसा बहुत जगह प्रोसेस है, तो मैं कोई स्टूडियो के बाई फेस नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसा है। अगर आपके पास अगर बोला जाए कि एक गाना काकर है तो एक जो गायक है वो पैसा दे चुके हैं, तो ओकर गीत हरे वो जहाँ कहीं भी डालना चाहे वो अपन मर्जी के लिए स्वतंत्र है। तो जैसे अगर वो स्थिति में अगर गीतकार स्वयं मतलब दूसर के अपन खुद के चैनल या फिर दूसर के चैनल में डाला थे, तो फिर स्टूडियो वाला ला जहाँ वो गाय है वो कुछ बोले के अधिकार तो नहीं है? जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ यदि वो जितना स्टूडियो के जितना पैसा है वहाँ अगर वो कम ले है कि मैं हाँ ठीक है भाई कुछ पैसा कम है, ओकर बावजूद भी मैं बनाता हूँ कुछ अपन से, अगर वो मेहनत करे हो मैं, तो ओकर ये हक बन सकते कि वो अपन पास रख सकते। या दूसरा चीज अगर वो एग्रीमेंट करा के रखे तब वो गाना होकर पास है, यदि एग्रीमेंट अगर कहीं से नहीं लिया गया तब तो वो पूर्ण रूप से वो गायक के ऊपर डिपेंड करते कि वो गाना कहाँ डाली का करी काबर के ओकर चीज है वो। जी अच्छा, तो भैया आप मन ये बताओ अपन के जो जीवन जैसे आप मन जो संघर्ष करे हैं यहाँ तक पहुँचे बर, ये मुकाम पाए बर, वो संघर्ष कैसे रहे से या फिर एकदम आसानी से आप मतलब मिल गए? कोई भी व्यक्ति जो है कुछ बड़ा मुकाम पाते तो ओकर पीछे तो बहुत संघर्ष रहते ही रहते। मैं भी आज से कुछ साल पहले जब मैं गीत रचना के करके मैं बहुत से सिंगर के आगू पीछू मैं दौड़ा कि भैया मोर गीत है जैसे हैगा, मोर गीत है ये हैगा, एक बार गा के देख ले, एक बार गा के देख ले। तो मोर जो पहला गीत रही से आप मन यकीन नहीं मानू, वो गीत ला मोला गायक से गवाए के लिए मोला खुद अपन जेब से 3,000 रुपया पैसा देना पड़े से। मैं वो गाना में वो भैया जी के मैं नाम बदनाम नहीं कर सकूं, लेकिन ऐसा बहुत से हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं कि बहुत सारा हमारे गाना में तो जैसे मोर ही बोला जाए वो मोर नाम है ये नहीं है, आज के डेट में बोलूं तो भैया तो नाम ही नहीं है। तो ज्यादातर मुख्यतः जो है गायक ला ही देखा जाता है, एक लिरिक्स ज्यादातर उतना हमारे छत्तीसगढ़ में वैल्यू नहीं दिया जाए। और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हम एक गाना लिखते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में मान के चल अगर 500, 800, 1000 रुपया भी दे दी से गाया लेखक ला तब बहुत बड़ी बात है। जबकि वहीं से एक गायक अगर वो हिट हो जाते तो ओकर बाद वो नाना प्रकार का बहुत सारा प्रोग्राम दे करके कितना सारा जो है ओकर सदा दिन वाला जो है ओकर प्रॉफिट मिलत रहते, बशर्ते एक लिरिक्स लिखने वाला जो है हमेशा पर्दे के पीछे ही रखा जाते, वो कभी भी सामने नहीं आए। तो ऐसे काबर ये मतलब ये चीज काबर होते कि एक लिरिक्स राइटर जो लिरिक्स लिखा थे उमा एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर वाला बना के एक एक्टर उमा अभिनय करके वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म में एक पर्दा में दिखते, तो फिर पर्दा के पीछे जो राइटर है वो उसका मान सम्मान काबर नहीं मिले जो वो एक्टर डायरेक्टर या फिर कोरियोग्राफर ला मिलते? ये मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी विडम्बना है, जिसमें मैं सबसे बड़े एक चीज और आप मन बताता हूँ। जैसे हमारे रायपुर में जो है दास मनोहर जी है जी। अभी के डेट में मोर बड़े भैया है और मैं जो कुछ गीत लेखनी सीखे हूँ मैं ओकरे से ही सीखे हूँ। तो अभी आरू साहू ला सबे जाना छोटकन गुड़िया बहुत सुघर सुघर गीत गए थे, लेकिन आप मतलब ये नहीं पता होई कि ओकर गीत लिखने वाला कौन है, तो दास मनोहर। बड़े बड़े छत्तीसगढ़ में जैसे अलका चंदाकर वगैरह और बड़े बड़े गायक है, गोविंद सोनवानी जी है, जैसे कि भूमिका साहू है और स्वर्णा दिवाकर, गरिमा दिवाकर, बहुत बड़े बड़े गायक है, लेकिन उमन के गीत वो लिखे है, लेकिन ज्यादातर वो मन ला जाना जाते है। लेकिन अगर दास मनोहर जी पूछबे तो बहुत कम ही बाई फेस हो जानते हैं। दरअसल ये बात तो आज तक मैं नहीं जानत रहे हूँ, आज पहली बार मुझे पता चली दास मनोहर जी के बारे में, अभी तक तो मैं अल्लाह भी पता नहीं रही से। तो हम ये जानना चाहूँ कि दास मनोहर कौन है, कहाँ से है? दास मनोहर जी है रायपुर में ही रहते और
वो एक अच्छा रचनाकार है। लगभग 20 साल ओकर गीत लेखनी हो गए है। लोकगीत वगैरह जो है बहुत सुंदर लिखथे जी ओकर लोकगीत में। और बहुत सारा अभी के डेट में मतलब ओकर जीरा ले जाए वगैरह या गोविंद सोनानी जी के सतनामी शेर जो गीत वगैरह जैसे जी भूमिका साहू के अभी जो है जवारा बोया जगमग जोत जवारा, और साथ ही साथ आरू साहू के सुगा बोला थे नाम ले लेके तो नाम सुगा बोला थे, जैसे सुपरहिट गीत होकर रचना है। ऐसे तो ये है अपन दास मनोहर जी जो ये सब चीज लिखे हुए हैं। हालांकि एमा दास मनोहर जी ला कोई नहीं जाने, शायद आप मन जानत हो, मोला पता नहीं रही से, लेकिन बहुत आदमी नहीं जाने जिन पर्दा के पीछे रहते हैं आज तक। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि दिवाकर भैया अभी कौन कौन जानता हो तो बहुत कम आदमी मन जाना तो ये। अच्छा, ये जो राइटिंग के क्षेत्र के अलावा आप मन राइटिंग के सिवा और कुछ आप मन करता? जी मैं जो है एक टीचर हूँ, जांजगीर जय भारत स्कूल है वहाँ एक मैं प्राइवेट टीचर हूँ फिलहाल। और साथ ही साथ मैं कभी कभी कुछ कवि सम्मेलन वगैरह में भी मैं जाता हूँ। और एक साथ ही साथ पीएससी में कोचिंग भी कराता हूँ। एक छात्र ग्रुप में भी हूँ मैं, और एक गीतकार के रूप में भी मोर पहचान है। तो जैसे भैया प्रदीप भैया की जैसे एक नया कलाकार जो उभरत रही थी या फिर शुरुआत करना चाहते हैं अपन कलाकारी लाइन के, चाहे वो सिंगर के माध्यम से हो या एक्टर के माध्यम से या फिर कोई सभी फील्ड में, तो जब ओकर शुरुआती दौर रहते वो कैसे कैसे कठिनाई, जैसे कतका कठिनाई भरे रही थी? ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि कोई भी कलाकार जब नया आत रहते तो बीच में का है वाला बहुत हाथ पैर मारना पड़ते कि मैं मोर पास एक क्वालिटी है, मैं ये चीज कर सकता हूँ। लेकिन जब तक वो चीज दिखा नहीं रहा, जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाए, तब तक कोई दूसरा आदमी होकर पास उतना अट्रैक्ट नहीं है। जैसे एज इट इज मैं खुद बोलने वाला हूँ कि जैसे कि मोर गीत है भैया आप मैंने लिख के दे दो, तो मैं वो गीत के रचना करता हूँ। मतलब उतना ज्यादा डाउट नहीं रहा कि भैया बहुत अच्छा रचनाकार है, नो डाउट के कर गीत बहुत सुंदर ही रही। और जहाँ तक हो परमात्मा कृपा से अच्छा रहते भी। लेकिन वहीं पर एक नया राइटर आते है तो वह बड़े बड़े गायक के आगे पीछे भैया मोर गीत लत ओकर पीछे कभी भी मन जल्दी से ध्यान नहीं रहा। है ओकर गीत कतको बढ़िया है ना। हाँ तो अच्छा, नया कलाकार मन ला एकरे से मौका नहीं मिल पाया, तो नया कलाकार खास करके छत्तीसगढ़ में या फिर छत्तीसगढ़ से बाहर भी नया कलाकार जो आते उभर के निकलत रही थे, ओमन ला मौका खुद चाहे बर खुद ला प्रूव करे बर पड़ी, बहुत प्रयास खुद ला प्रूव करे बर पड़ी, तभी जाके वो आगे बढ़ सकते। तो संगवारी हो आप मन प्रदीप दिवाकर जी ला देखत रहो, और संगवारी हो आप मन मोला समय दिए देखे के लिए, कर लिए आप मोला बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई श्याम पटेल भैया जी भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप मन एक चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कराओ। और सावधान छत्तीसगढ़ आप मन बिल्कुल जो है माया दुलार दो, ताकि आप मन के तक बहुत बढ़िया बढ़िया गायक गीतकार मन के जो है परिचय आप मन से हूबहू कराए और आप मन ला एक नया नया जानकारी मिले। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो संगवारी हो आप मन देखत रहा अपन प्रदीप दिवाकर जी भैया ला। और जाते जाते मैं अतका कहा, चाहे छत्तीसगढ़ में छोटे से छोटे कलाकार हो या बड़े से बड़े सुपरस्टार हो, खुद के तारीफ तो खुदे ला करे पड़ते। सावधान छत्तीसगढ़।